वैक्सीनेशन करवाए क्या? नहीं? अरे क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, फीवर आ जाएगा। ओके। अच्छा, पीरियड्स हैं। ओके। अच्छा, बहुत लोगों का सुनने में मिल रहा। अच्छा। ओके, तो हेलो नमस्कार, माय सेल्फ शिविका मिश्रा, और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वैक्सीनेशन पर। जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भी काफ़ी लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से बात की और जाना कि उनके मन में कौन सारे से सवाल हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। उन सवालों को, कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को जो मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको क्लियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन किया और मैंने कुछ डॉक्टर्स से बात की। उन्होंने मतलब काफ़ी सहयोग दिया और इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी मदद की। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, डॉक्टर प्रतिमा तिवारी मैम, डॉक्टर रोहित मिश्रा सर, डॉक्टर मनोज यादव सर, डॉक्टर अमरजोत सिंह सर, डॉक्टर शुभम एंड हमारे फ्यूचर डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव, जिन्होंने हमारी इस वीडियो बनाने में काफ़ी मदद की। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज, रियली थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में वैक्सीनेशन पे बात करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर प्रतिमा तिवारी मैम के लिए। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लाइक जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पीरियड के टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। तो ये सच है या फिर ये बस एक मिथ है? प्रतिभा तिवारी, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। तो मैं सभी लेडीज़ और गर्ल्स को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि आप पीरियड्स के दौरान कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये सेफ़ है और ना ही किसी तरीके की इसमें कोई प्रॉब्लम आती है। अगर किसी लेडीज़ या गर्ल्स को पीरियड्स के दौरान दर्द की समस्या है या उनको वॉमिटिंग की फीलिंग ज़्यादा आ रही है, तो उनको कोविड-19 वैक्सीन को लगवाने से पहले 1-2 घंटे का रेस्ट कर लेना चाहिए। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी हॉस्पिटल में ही 1-2 घंटे का रेस्ट करके वापस अपने घर पे आ सकती हैं। ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा होता है, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन आप पीरियड्स के दौरान लगवा सकती हैं। धन्यवाद। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अमरजोत सर आपके लिए ही है। सर, इफ एनीवन इज हैविंग सम प्रॉब्लम, लाइक इसको पहले से कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज है, लाइक टीबी, ट्यूमर और ही डायबिटिक, तो उसके लिए वैक्सीनेशन सेफ है कि नहीं? नहीं, ये भ्रम फैला है लोगों में कि डायबिटीज़, मेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, लिवर की बीमारियां, कैंसर, ये अगर उनको है तो उनको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना कोविन पे या आरोग्य सेतु से जाके वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन सेफ़ है। हाँ, उसमें एक चीज़ बस आपको ये बतानी है कि अगर आपको कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो प्लीज़ जहाँ पे भी वैक्सीनेशन लग रहा है वहाँ पे जाके जो भी वैक्सीन दे रहे हैं उनको पहले से आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको वैक्सीनेशन से पहले लोगों को ये पता रहे कि आपको एलर्जिक रिएक्शन की कोई हिस्ट्री है। अदरवाइज़ और कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। आप करवा सकते हैं, एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस कराइए, बिल्कुल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित सर के लिए है। सर, कोविड पॉजिटिव होने के कितने दिन बाद लाइक एक पर्सन वैक्सीनेशन करवा सकता है? कि अगर किसी को कोरोना हुआ है और वो ठीक हो गया है, फिर वो वैक्सीनेशन कितने दिन बाद करवा सकता है। तो ये एक जो गवर्नमेंट्स अपने हैं उनके अकॉर्डिंग आप कोरोना के ठीक होने के बाद लगभग 2 से 8 हफ्तों के बीच में वैक्सीन लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखा जाता है कोविड से अगर आप रिकवर हो गए हैं तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ तो बन गई हैं, अब वो 6-7 महीने तक रहेंगी, आप सुरक्षित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वैक्सीनेशन करवाना है तो आप कोविड से ठीक होने के 2 हफ्ते से लेके 8 हफ्तों के बीच में आप कभी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और नहीं भी कोविड से अगर ठीक होने के बाद नहीं भी करवाते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है वो तो बन चुकी है उससे लड़ने के लिए। लेकिन करवा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप डबल स्ट्रेंथ मिल जाएगी। वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडीज़
बनेंगी वो और आपकी पहले से ही होंगी शरीर में, तो ये बेहतर है, आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोविड पेशेंट ठीक होने के बाद 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्तों के बीच में अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच रोहित सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रतिमा मैम के लिए है। मैम, ये क्वेश्चन था कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वैक्सीनेशन सेफ है कि नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आजकल ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। देखिए, आज तक अभी तक हमारे पास जो डाटा मौजूद हैं उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत ही कम मात्रा में उनको कोविड-19 की वैक्सीन दी गई है। पर यूएस, यूके या अन्य कंट्रीज़ में प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड लैक्टेटिंग मदर्स को कोविड-19 की वैक्सीन दिया जा रहा है, तो ये सेफ है और अभी तक कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप कोविड-19 की वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज सर के लिए है। सर, वैक्सीनेशन के बाद लोग बोल रहे हैं कि उनको एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिसमें काढ़ा और इम्यूनिटी रिच फूड, फ्रूट, इन सब का सेवन करना चाहिए, तो ये सच है या फिर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन जो होती है वो जिस बीमारी के लिए वैक्सीन हम प्रयोग करते हैं उसी बीमारी के पैथोजेंस, यानी उसी बीमारी के वीकेंड वायरस, कमज़ोर वायरस उस वैक्सीन में प्रयोग किए जाते हैं। जिस वायरस से हमको बीमारी हो सकती है उसी वायरस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उस वायरस की कंडीशन होती है कि बहुत वीकेंड होता है, कमज़ोर होता है, तो शरीर के अंदर जाता है, एक एंटीजन के तौर पर वो काम करता है और शरीर में उसी प्रकार से उसी बीमारी के लिए एंटीबॉडी डेवलप होते हैं और शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। तो यहाँ आपके प्रश्न का जवाब ये है कि वैक्सीन के बाद में हेल्दी डाइट, इसका क्या रोल है? इसका रोल इसलिए है कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर वीकेंड जर्म, वीकेंड वायरस, कमज़ोर वायरस इंजेक्ट किया गया है तो उस व्यक्ति को कुछ दिन के लिए बुखार आना, इंजेक्शन की साइट पर दर्द होना और काफ़ी हद तक कोविड जैसे सिम्टम क्रिएट होना, ये बड़ी एक प्राकृतिक क्रिया है और होने भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए कि वैक्सीन काम नहीं कर रही है। लेकिन ये बीमारी इतनी हल्की हो जाती है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इसको 2 या 3 दिन में समाप्त कर देती है। वैक्सीन लेने के बाद में किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकान महसूस होती है, क्योंकि बिल्कुल सेम वही फिनोमेना रहता है जो डिजीज़ में रहता है। क्योंकि डिजीज़ फेटल होती है, ये आर्टिफिशियल डिजीज़ होती है, तो जल्दी ये बॉडी से वॉश आउट हो जाती है। तो इसमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, प्रोटीनियस डाइट लेना चाहिए और फ्रूट भी लेने का एक तरीका होता है। फ्रूट्स को मैक्सिमम आप दोपहर तक ले लीजिए, क्योंकि फ्रूट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाइट में डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो डे आवर्स में डाइजेस्ट हो सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि बॉडी का मूवमेंट रहना। तो मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों वो फ्रूट लिए जा सकते हैं, प्रोटीनियस डाइट लिया जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अमरजोत सर के लिए है। सर, लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज इम्यूनिटी कम कर रहा है, वही दूसरा डोज इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये क्या है, ये सच है, मिथ है या बस एक बात है? इसमें जो सेकंड जो है वो एक बूस्टर की तरह काम करती है। मतलब पहली डोज जब लगती है तो एज़ पर द स्टडीज़ 15 दिन के बाद जिसको भी वैक्सीनेशन हुआ है उनमें एंटीबॉडीज़ का बनना शुरू हो जाता है और आफ्टर 15 डेज़ वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता रहता है। लैंसेट में और भी जर्नल्स में कई स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं जिसमें वो कहते हैं कि पहली वैक्सीनेशन से ऑलमोस्ट 50 से 70% लोगों में अच्छी खासी एंटीबॉडी लेवल देखा गया है, जो कि सेकेंड बूस्टर डोज लगने के बाद एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज करती है और सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद से सेफ्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी कम नहीं होती है, वो बढ़ती ही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम सर के लिए है। सर, लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों को रैशेज हो रहे हैं, मतलब इसके अलग अलग चीज़ें हैं,
अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है उनको रैशेस हो रहे हैं। तो अगर रैशेस हो भी रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन के बाद रैसेस हो रहे हैं, तो ये सच है क्या? हाँ, कुछ केसेस में रैसेस हो रहे हैं जिनको पहले से एस्पिरिन चल रही हो, या जिनको कोई और प्रॉब्लम है, जिनमें क्लॉटिंग रिलेटेड कोई डिजीज़ेज़ हैं, उन केसेस में वैक्सीन के बाद रैसेस हो रहे हैं। इसके लिए क्या करें? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, अगर सच है तो इसके लिए क्या करें, और उसका आंसर है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो दिक्कत होगी उसकी दवा चलाई जाएगी आपको। थैंक यू सो मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मनोज सर के लिए है। सर, अभी भी लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन अभी भी सेफ नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है, और उनको लग रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन लगने के बाद क्या कोरोना नहीं होगा? वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना होगा और ऑलवेज होगा, लेकिन उस कोरोना की फेटलिटी बहुत कम होगी। यदि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना होगा तो उसमें मृत्यु दर बहुत कम होगा। 90% मृत्यु दर नहीं होगा, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं। इसी प्रश्न में आपका आगे सब क्वेश्चन और था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने वैक्सीन ली और उनकी डेथ हो गई। ये एक बिल्कुल अभी रिसेंट की बात है। डॉक्टर के अग्रवाल जाने माने डॉक्टर थे हमारे, और बीच बीच में कोविड पे हमारे लिए बहुत अच्छी बातें वो बताते रहते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, और ये हमारे मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने दोनों वैक्सीन ली थी, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह के जो बातें होती हैं सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि वैक्सीन सेफ नहीं है, लोगों में एक भ्रम पैदा हो जाता है। अब यहाँ दो बातें होती हैं कि हो सकता है डॉक्टर अग्रवाल को कोई एक ऐसा स्ट्रेन अटैक किया हो, उस स्ट्रेन के अकॉर्डिंग वैक्सीन ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वैक्सीन मान लीजिए कि 1 तारीख को किसी बंदे को लगती है और उसके बाद अगले महीने में फिर 15 तारीख को वैक्सीन लगना है, तो जब लास्ट वाली वैक्सीन लग जाती है उसके लगभग 50 से 90 दिन के बीच में एंटीबॉडी डेवलप होते हैं शरीर में, तब एक्चुअली में वैक्सीन अपना काम करना शुरू करती है। आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डोज के 3.5 और 4 महीने के बाद ही वैक्सीन अपना प्रॉपर रेस्पॉन्स देना शुरू करती है। उससे पहले वैक्सीन बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाती है, और एक ये भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण होता है। लोग कहते हैं हमने तो परसों वैक्सीन ली थी और आज ये हादसा हो गया। तो इसका एक प्रमुख कारण ये है कि वैक्सीन को वर्कआउट करने के लिए कम से कम 60 से 90 दिन का समय उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये आपके प्रश्नों के जवाब थे। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रोहित सर के लिए है। सर, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि लाइक कोविड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सही और इफेक्टिव वैक्सीनेशन कौन सी है? तो मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, कह रहे हैं प्रॉब्लम हो जाती है, और या सिम्टम्स, कई सारे सिम्टम्स भी आ जाते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद में, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि 3 वैक्सीन है इस समय इंडिया में, 3 वैक्सीन में अच्छी कौन सी है, बेटर कौन सी है? ये सवाल ही अपने आप में जो है ठीक नहीं है। वैक्सीन जो 3 है इस समय, वो तीनों वैक्सीन अच्छी है, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, तीनों वैक्सीन अच्छी हैं। तीनों वैक्सीन का काम है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और जो ये वैक्सीन अपना काम बखूबी करती है, तो हमें इन सवालों में नहीं पड़ना चाहिए कि वैक्सीन कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। जो वैक्सीन आपको मिल रही है आप वो वैक्सीन लगवा लीजिए।
वैक्सीन तीनों अच्छी हैं, तीनों सुरक्षित हैं, तीनों सेफ हैं और तीनों का काम भी एक ही है कि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप कर देंगी, जिससे आप कोविड से सुरक्षित रहेंगे, कोविड-19 वायरस जो है उससे सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए आप सब लोग वैक्सीनेशन करवाइए और वैक्सीन जो है सेफ है, तीनों सेफ हैं, तीनों सुरक्षित हैं, तीनों ही बेटर हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर है। और जो भी मतलब है थोड़ी बहुत स्टडीज़ हैं, इसमें बताया जाता है कि स्पुतनिक वैक्सीन जो है 90% तक रिकवरी रेट है उसका, और कोविशील्ड का 80 और कोवैक्सीन का लगभग 70 या 60%। लेकिन वैक्सीन तीनों सेफ है, आप तीनों लगवाई जा सकते हैं, जो मिले वो लगवा लीजिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम सर के लिए है। सर, लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन लगवाने से कोरोना होने का कोई कनेक्शन नहीं है, ये मेरा आंसर है। और अगर ऐसा होता है तो ये बस एक कोइंसिडेंस है और बहुत कम केसेस हैं, अगर वैसे हैं तो और उनके लिए वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Okay, thank you so much, each one of you. Thank you to all the doctors who gave us such precious time in such like busy days. So I'm very, very thankful to all of you. Thank you for giving me your time. And thank you to all of you who helped me in making this video. Thank you Shubham, thank you Rajat, thank you Satyam sir, thank you Vaibhav, and thank you each one of you who helped me in making this video. I'm really thankful to you all. So thank you. It was a video to just make you guys. तो ये सारे डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, मिथ्स थे, FAQs थे, जो लोगों के मन में थे, जो मैंने बात करके कुछ थोड़े सॉर्ट आउट करके मैंने निकाले और मैंने चाहा कि इसको क्लियर किया जाए। तो दिस वाज जस्ट लाइक अ लिटिल एफर्ट फ्रॉम माय साइड एंड अ ह्यूज एफर्ट, ह्यूज हेल्प फ्रॉम ऑल द डॉक्टर्स एंड हु हेल्प मी in this video, who helped me in getting contacts with the doctors. So I'm really very thankful to all of you. And yes, if you haven't got registered yourself for vaccination, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्लॉट्स इजीली अवेलेबल हैं अब। और अगर आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है तो संडे को आप ट्राई करिए, संडे को सुबह 9:30 से 10 के बीच में आपको स्लॉट हर हालत में मिल जाएगा। तो जस्ट ट्राई दैट अगर आपको स्लॉट नहीं मिला है। एंड अगर आपकी कोई और ऐसे क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर ट्राई करूँगी हेल्प करने का। एंड येस, वैक्सीनेशन इज टोटली सेफ। आई गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड like 2 weeks ago. I also posted a video on YouTube, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, my vaccination experience. It's totally safe. Get yourself vaccinated. And yes, one important thing. I wanted to tell you guys that how the vaccination is working, how our body is taking the vaccination, how our body is coping with the vaccination. So जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है, मतलब जो नेक्स्ट मैं वीडियो इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपने इस वीडियो में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है। तो वो वीडियो हमारे डॉक्टर प्रभात सर की तरफ से है। थैंक यू सो मच प्रभात फॉर मेकिंग दैट वीडियो। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वैक्सीन लग रही है वो एक्चुअली में है क्या। तो ये वैक्सीन जो लग रही है वो एक्चुअल में एंटीजन दिया जा रहा है। एंटीजन क्या है? एंटीजन आर सर्टेन मॉलिक्यूल विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वायरस एंड इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी टू ट्रिगर इट्स इम्यून रिस्पॉन्स। तो बेसिकली साइंटिस्ट जो वैक्सीन मतलब जो बना रहे हैं वैक्सीन, वो बेसिकली सर्टेन मॉलिक्यूल से जो कि वायरस से निकाला जा रहा है और उसको मतलब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है, जिससे उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया जा सके। तो बेसिकली मेन टारगेट वैक्सीनेशन का यही है। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो पहले इस वायरस के कांटेक्ट में कभी नहीं आया है। तो वीकेंड, डेड और इनएक्टिव फॉर्म जो वायरस का है उसको आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इसी एंटीजन के फॉर्म में। फिर ये आपके बॉडी में सीधा जो आपका इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है। फिर जब वो इम्यून सिस्टम में जो कुछ इम्यून सेल्स होते हैं लाइक मेमोरी बी सेल्स, तो जब भी हमारे बॉडी में कभी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो जो मेमोरी बी सेल्स वगैरह होते हैं सबसे पहले
एक्टिवेट होते हैं। तो ये सब एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। मतलब उससे लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं अपने बॉडी में, मतलब एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। वो काम इस वैक्सीन का है। अब इससे हुआ क्या कि आपका जो मेमोरी सेल्स है वो पहचान गया वायरस को। तो इससे क्या होगा, जब दोबारा कभी आपका बॉडी इस वायरस के एक्टिव फॉर्म के कांटेक्ट में आएगा तो तुरंत आपका बॉडी इसको पहचान लेगा और रिस्पांस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। फिर वही एंटीबॉडीज़ जा कर के इस वायरस से अटैच हो जाएंगे और वायरस को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो वायरस आपके बॉडी में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए वैक्सीनेशन के थ्रू आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि दोबारा कभी वायरस आपके बॉडी में के कांटेक्ट में आए या एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आए तो तुरंत आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसके रिस्पांस में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे और वो एंटीबॉडी जा कर के इस एक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस से अटैच होकर के इसको इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर दे, जिससे वो कंडीशन नहीं आएगी जो आज है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से एंड उनको बताइए कि वैक्सीनेशन टोटली सेफ है, जाके अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं जल्दी से जल्दी। तो yes, that was all. This is Shavika Mishra signing off. Thank you.